हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं रिकेश क्लासेस। आज हम लाए हैं एमपी पुलिस के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि पार्ट 4 है और इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेट बहुत ही खास होने वाला है। देखते हैं कौन कितने सही जवाब दे पाते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति आंदोलन किस वर्ष सफल हुआ? गोवा मुक्ति आंदोलन किस वर्ष सफल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1961। 1961 को गोवा मुक्ति आंदोलन सफल हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील भोजताल है। छठवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सल्फर। सल्फर धातु नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग शीतलन में होता है? किस गैस का उपयोग शीतलन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया का उपयोग शीतलन में होता है। आठवां क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1954। 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नौवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, आंतरिक सुरक्षा, है ना, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है मिशन शक्ति। 13वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 28, है ना, 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। 15वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा, जिसे किडनी भी कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1956। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 21वां क्वेश्चन है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है,
पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 22वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 23वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा 5 देशों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। 24वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 365 और प्लस में 1/4 दिन, मतलब कि 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी है। 27वां प्रश्न है, ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर ने ब्लड बैंक की खोज की थी। 28वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा स्वीकृत होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा, है ना, संसद द्वारा स्वीकृत होती है। 29वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों में से सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। भारत में इन चारों में से कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नोहक ली काई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 30वां क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। 31वां प्रश्न है, कौन सा राज्य सोया प्रदेश कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया राज्य भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, सूर्य का कौन सा भाग सबसे बाहरी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। 33वां प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो 33वें का करेक्ट आंसर है पैंक्रियाज, है ना, ऑप्शन बी, पैंक्रियाज इसका करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, मंगल अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2013। मंगल अभियान 2013 में शुरू हुआ था। 35वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 36वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ताप वृद्धि से संबंधित है। 37वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का, है ना। 38वां प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, CDSE पुणे में हुआ था। 39वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। 40वां क्वेश्चन है, MPPSC का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत ही IMP नोट करने के लिए है प्रश्न, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि MPPSC का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा MPPSC का फुल नेम। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चांदी धातु की सर्वश्रेष्ठ चालक है। 42वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। 43वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी थी। 44वां प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है?
डीएनए का पूरा नाम क्या है। साथियों ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है नोट करने के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है, तो इसे नोट ज़रूर कर लीजिए। 45वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46वां प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग क्या दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, साहस और बलिदान। राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग साहस और बलिदान को दर्शाता है। 48वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। 49वां क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। साथियों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाने की 90% संभावना है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल कितने अंक का पेपर होता है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल कितने अंक का पेपर होता है, तो इसका जिसको करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसको नहीं पता तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 100। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल कितने अंक का पेपर होता है, 100 अंक का। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।